हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है द्विघात समीकरण का। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको बताया भी है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको बताना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें क्वेश्चन जो है बाबू, कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको खुद अपने से भी बनाना है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए क्या करना है, तो द्विघात समीकरण जो होता है बाबू, वो x² प्लस bx प्लस क्या होता है c। आप बताए थे हम आपको कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और क्या जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b और c क्या है बाबू, रियल नंबर। ये हमने आपको बताया था। अगर इस रूप में अगर कोई है तो हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, हमने आपको बताया था। जब b 0 होगा तो ये दोनों 0 होगा, तो क्या होगा, x² प्लस क्या होगा बाबू, c। यानी कि इस रूप में होगा तो भी कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। हमने आपको बताया था कि c भी 0 हो सकता है, तो c जब 0 होगा तो ये पूरा 0 ये बचेगा, तो bx = 0 के बराबर। अगर इस रूप में होगा तो भी द्विघात समीकरण है। या तीसरा कंडीशन, b और c यदि दोनों 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 ये भी 0, तो क्या बचेगा, तो ax² = 0। अगर इस रूप में है तो भी द्विघात समीकरण होता है। और क्या कंडीशन हम लोग जानेंगे, तो स्टेप फर्स्ट आप ध्यान देना है कि स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन यदि आपको दिया है तो ओनली इन x वो x वेरिएबल में होना चाहिए। ये पहला स्टेप आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि यदि कोई इक्वेशन दिया है तो पूरा x वेरिएबल में है कि नहीं, यानी कि y वेरिएबल में हो, x में भी हो y में हो, x में भी हो y में भी हो z में हो, तीन वेरिएबल में हो, या x y z तीनों में हो अलग अलग। तो पहला स्टेप तो आपको ये चेक करना है कि ये कोई भी इक्वेशन यदि आपको दिया है तो ओनली x में हो सकता है या y में होगा, मतलब किसी एक में ही होना चाहिए, x में हो y में हो या z में हो, तो सिर्फ एक ही में होना चाहिए। या तो पूरे इक्वेशन x में हो, या तो पूरा इक्वेशन y में हो, या तो पूरा इक्वेशन z में हो, सिर्फ ओनली x। ये नहीं सिर्फ x में ही होगा, y में नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आप हमारी बात को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब हो यानी कि सिर्फ कह सकते हैं ओनली x, कहने का मतलब यानी कि सिर्फ वन वेरिएबल में होना चाहिए। किसमें वेरिएबल का हो, वन वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, वन वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, इसका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए आप ध्यान से समझेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर। आपको बताया गया था, क्या बताया गया था बाबू, कि हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर इज 2। हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। किसके लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, द्विघात समीकरण के लिए, कि हाईएस्ट पावर इज 2 किसका, ऑफ x का। किसका जी, x का। यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ x इक्वल टू कितना बाबू, 2 होना चाहिए। ये ध्यान में रखना। डिग्री आप समझते हैं ना, घात, अधिकतम पावर, तो अधिकतम घात जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम लोग उसको पहचानते हैं। बस इसी तरीके से तो हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। पहला स्टेप तो देखना है एक वेरिएबल में होना चाहिए समीकरण। ठीक है, दूसरा स्टेप देखना है ये कि उसका अधिकतम पावर जो होना चाहिए बाबू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, और हम आपको बताए हैं कि द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, समान रूप होता है, यही समान रूप होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि 1 - 2x + x² = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है, लेकिन जनरल फॉर्म में नहीं है, इसका समान रूप में नहीं है। तो समान रूप में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, x का जो अधिकतम पावर होता है इस रूप में अगर लिखा जाता है
तो वही आपका जनरल फॉर्म कहलाता है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जो सबसे अधिक पावर होगा यानी कि 2 होता है तो 2 वाला लिखेंगे, फिर -2x, फिर क्या होगा +1 = 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं, हम इसको देखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। ठीक है, हमको देखना है। तो द्विघात समीकरण हमने आपको बताया है कि कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देख रहे हैं बाबू, जो इक्वेशन दिया है कि वो एक ही वेरिएबल है। आप भी देख रहे हैं वो वेरिएबल जो है एक ही वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ ओनली x है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे ना बाबू, तो लिखेंगे x स्क्वायर 2ab तो 2x हो जाएगा +1। a + b के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 2x प्लस कितना बाबू 6। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, जब दोनों प्लस में तो कट हो सकता है, दोनों बराबर कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना 1, ये प्लस में इधर आएगा तो -6 = कितना बाबू 0। ये समझ रहे हैं आप, ये x स्क्वायर ये घटेगा तो -5 = 0। देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा 2, इसलिए कह सकते हैं यस ये द्विघात समीकरण है। हाँ, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, क्या लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर, क्या लिखेंगे बाबू, हाईएस्ट पावर ऑफ x = कितना 2 लिख सकते हैं ना, यानी लिख सकते हैं कि x का अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे, 2 ही हम क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जाएंगे और बताएंगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही क्लास 10 के बच्चे जो हैं वीडियो को बहुत कम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। इसमें इससे गुणा कर दिया गया, क्या होगा बाबू 2x स्क्वायर, x में 1 से x होगा, इसमें गुणा करेंगे -6x हो जाएगा, फिर ये गुणा -3, गुणा सही से करना, मल्टीप्लाई जो है बाबू सही से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये घटेगा ना तो -5x और -3, ये प्लस में है दोनों, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, बराबर कितना बाबू 0। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर घटेगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, x स्क्वायर हो गया। देखिए ये दोनों साइन सेम है, x वेरिएबल वाला देखेंगे, दोनों साइन सेम है तो जुटेगा, लेकिन साइन तो बड़े वाला बनेगा जो बड़ा है, यानी कि जो बड़ा है दोनों बड़ा है माइनस देंगे। ये देखिए -3 = कितना बाबू 0। इसका क्या बताइए द्विघात समीकरण है, यस लिख सकते हैं, हाँ है। क्यों है बाबू, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, इसी तरह से लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ x = कितना बाबू 2। ठीक, अधिकतम घात जो है x का कितना है 2 है, इसलिए कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर इस रूप में आ जाए 3x स्क्वायर + 4x स्क्वायर + 5, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया 3, और द्विघात समीकरण के लिए मैक्सिमम पावर कितने होते हैं बाबू 2 होते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो इसमें क्वेश्चन बच रहा है ना, आप इस क्वेश्चन में से फर्स्ट नंबर में जो बाकी क्वेश्चन बच रहा है उसको आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। ठीक है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन अगर मिले आप उसको सॉल्व करिए सही से। सॉल्व करने के बाद आप लिख देंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, सब फॉर्मूला बेस पर ही सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक करेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हमको ला देना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत के आकार का, देखेंगे यहाँ पे एक आयत के आकार का एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल बाबू 528 मीटर स्क्वायर है। ये ABCD जो है ना एक आयत है और उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो पहले हम लोग मान लेते हैं
माना कि आयताकार है, लिख देंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, पहले क्या मान लेंगे बाबू, चौड़ाई, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मीटर, और लंबाई क्या होगा, तो कह रहा है चौड़ाई से, ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई कितना x, इसका 2 गुना कितना बाबू, 2x, एक अधिक है, एक तो जोड़ेंगे, समझ में आ रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना मतलब 2x, एक अधिक है, एक अधिक है तो जोड़ देंगे, कम होता तो घटा दे, समझ में आ रहा। तो ये लंबाई हो गया, तो लंबाई हो गया 2x + 1 और चौड़ाई कितना बाबू, x, ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन करेंगे नहीं, हम सिर्फ कर रहे इक्वेशन बताइए, समीकरण करना, तो सिर्फ समीकरण हम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो आयताकार, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है बाबू, क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, L into B बराबर क्या लिख देंगे, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है बाबू, L क्या है, लंबाई, तो लंबाई कितना है, 2x + 1, यहाँ लिख देंगे 2x + 1 into B मतलब क्या, चौड़ाई, क्या है बाबू, x, इक्वल टू क्या होगा, 528। अब इसको गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे ये होगा 2x², ये होगा प्लस x इक्वल टू कितना, 528, समझ में आ रहा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं 2x² + x, ये प्लस में बाबू उधर जाएगा तो माइनस में 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, तो सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हमको लिख देना है, ठीक है, ये आपका आंसर सेकंड का फर्स्ट नंबर। एक क्वेश्चन हम आपको इसमें और बताने वाले हैं, ठीक है, उस प्रकार से आप क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन डेली देखें, समझें, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन को समझा दीजिए, बता दीजिए, ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है बाबू इसी का सेकंड नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम जो छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को ना आप खुद अपने से बनाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझेंगे क्या कर रहा है। कर रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे माना कि, इसमें भी बाबू सिर्फ इक्वेशन बनाना है, माना कि रोहन की उम्र कितना होगा बाबू, x वर्ष, समझना है, रोहन की माँ की उम्र लिख देते हैं यहाँ पे, रोहन की माँ की उम्र कितना होगा बाबू, कह रहा है कि रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी होगी, x इसका है, जब इससे 26 वर्ष बड़ी होगी x प्लस क्या हो जाएगा 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है, अधिक है, तो अधिक है तो जोड़ेंगे, ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 26, यस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों का आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, प्रश्नानुसार तो ये भी लिखा गया, लेकिन अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है ये देखना। 3 वर्ष बाद लिख देते हैं, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, किसकी उम्र बाबू, रोहन की उम्र 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना होगा बताइए, 3 वर्ष बाद x प्लस कितना 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से लिखते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र। अब बताइए माँ की उम्र कितना है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसमें 3 जोड़ेंगे ना, जब 3 जोड़ेंगे यानी कि x प्लस 26 माँ की उम्र है, लेकिन 3 वर्ष बाद जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 29
ईयर्स वर्ष हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद ये दोनों का गुणनफल, इसलिए यानी कि x+3 इंटू x+29 दोनों की उम्रों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। यही क्वेश्चन में कहा 360 हो जाता है। इसलिए अब इक्वेशन बना दीजिए, गुणा करेंगे, x में x से गुणा करेंगे x², x में 29 से गुणा करेंगे 29x हो जाएगा, 3 में x से गुणा करेंगे 3x होगा, 3 में 29 से गुणा करेंगे कितना होगा बाबू 87, 3 में 9 27 के साथ रखिए 2 3 में 6 2 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। अब हो जाएगा x², ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 9 3 12 32 x हो जाएगा। ये क्या होगा वो घटेगा किसमें से, बड़े में से, तो बड़ा का साइन माइनस बताइए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा कितना 2 बराबर कितना बाबू 0। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो यही आपका क्या हो गया। बाकी जो क्वेश्चन बन रहा है आप इस क्वेश्चन को जरूर बना लें, ठीक है। थैंक यू।